बेटा, मैं जानती हूँ कि तेरी हालत अच्छी नहीं है। तेरी हालत ऐसी है कि मुझे ऐसे इसकी बात करनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। अरे, जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना, तुझे पूरे ध्यान से और सब्र के साथ सुनना होगा। मम्मी, ऐसी भी क्या बात है, जल्दी बताइए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे बेटा, मुझे तो कल ही तेरे पति के रक्त के बारे में पता चला, और वो सब देख कर ना और सुनकर मैं आग बगोल आ गई। मैं तो बस से चल रहा था अभी तुझसे बात कर लूं, पर मैंने सोचा तुझे बुलाकर शांति से बात करूंगी। इस तरह फोन पर बात करना ठीक नहीं। मम्मी, ऐसी भी कौन सी बात पता चली कि जो आप फोन पर नहीं कर सकती थी? अरे बेटा, मुझे तो कल ही पता चला कि तेरा पति आमिर ड्रिंक करता है बहुत ज्यादा, और बहुत सी गलत सोबत में बैठता है। उसका उठना बैठना अच्छा लोगों में नहीं है। और मुझे हैरत इस बात पर है कि जब तुझे ये पता था, तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि उसके साथ रह रही है अभी तक? तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तू अपनी माँ की हालत नहीं देख रही? अरे, तुझे ये भी नहीं पता कि तेरी माँ के साथ क्या क्या हुआ था? फिर भी तू एक ऐसे शख्स के साथ रहना चाहती है जो ड्रिंक करता है। पता है तेरे बाप ने क्या किया था? इसी तरह गलत सोबत में बैठ कर ड्रिंक कर करके कैसे मुझे मारता था। अरे, मेरे माँ बाप ने शुक्र उस वक्त मेरे तलाक करा दिया, मुझे उसके साथ रहने नहीं दिया, वरना आज न जाने मैं जिंदा भी होती कि ना। तेरा बाप इतना जालिम था। मैं अच्छे से जानती हूँ, इंसान चाहे जितना मर्जी कमा ले, अरे अगर वो शराबी है, जुआरी है, तो वो कभी भी अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा नहीं होगा। हमेशा मारे पीटेगा, कोई ना कोई हरकत करेगा। मैं नहीं चाहती तेरे साथ कुछ भी ऐसा हो। मम्मी, आप होश में तो है, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप जैसे इनके बारे में सोच रही हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। बस बेटा, कितना झूठ बोलेगी, मुझे सब पता चल गया। मुझे तो हैरत इस बात की कि तुझे पता है कि आमिर जी सब हरकतें करते हैं, फिर भी कैसे तू उसके हरकतों पर पत्थर डाल रही है? जबकि तुझे चाहिए तो मुझे सब कुछ आकर बताए, पर तू मुझे कुछ नहीं बता रही। अरे, एक पत्नी को पति की सारी हरकतों का पता होता है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुझे कुछ पता ना हो? देखिए मम्मी, आपको कोई गलत फहमी है, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कभी कभी पार्टी में थोड़ा बहुत पीना हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो शराबी है और मुझे मारते पीटते तो है ही नहीं। मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं। फिर आप ऐसा कैसे कह सकती हैं उनके बारे में? अरे बेटा, अभी तेरी और अमर की शादी को समय कितना हुआ है, इसलिए वो तेरे से प्यार से बात करता है, प्यार से रहता है। जैसे जैसे तेरी शादी को सारा समय होगा, उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, फिर देखना वो अपने असली रूप में आएगा, तुझे मारेगा, पीटेगा, अत्याचार करेगा तेरे ऊपर। और मैं ये सब नहीं चाहती। तुझे पता है ना, ये लोग ऐसे ही होते हैं। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिम्मेदारी भी छोड़ देगा, सारा बोझ तेरे पर आ जाएगा। माँ, मैं अमर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और आप इस समय मुझे ये सलाह दे रही हैं? आप होश में तो है, आप कहना क्या चाहती हैं? अरे, इसलिए तो तुझे अभी समझा रही हूँ। अभी तुझे ज्यादा वक्त नहीं हुआ, तेरी प्रेगनेंसी को भी 1 माह ही तो हुआ है। तू चाहे तो अब इस बच्चे को खत्म कर सकती है, दूर कर दे इस बच्चे को, ताकि तू आराम से फिर किसी और से शादी कर लेना। मम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझसे कत्ल करवाना चाहती हैं, वो भी मेरे बच्चे का? माँ, होश में तो है, ये सारे होश खो बैठी हैं आप। अरे बेटा, मैं जो बोलूं तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। मैं तो यही कहती हूँ, तो अपना बच्चा गिरा दे और आमिर से तलाक ले ले, मैं तेरी की और शादी कर दूंगी। अरे, क्या फायदा इसे बच्चे का, जब कल को इसका बाप इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, तब तू क्या करेगी? ना वो तेरी जिम्मेदारी उठाएगा ना अपने बच्चे की, फिर रोती रहना बैठकर। अरे बेटा, तुझे मेरी हालत नजर नहीं आती? तूने देखा नहीं मैंने कैसे कैसे तेरे बाप से तलाक लेने के बाद तुझे और तेरे भैया को पाला, इतनी मुश्किल के तुझे मैं बता ही नहीं सकती। तुझे नहीं पता मैंने अपने जीवन में क्या कुछ देखे। मैं नहीं चाहती कि तू भी उस दुख से गुजरे। तुझे क्यों नजर नहीं आता मेरा दुख? वैसे भी मैं तेरी माँ हूँ, मैं भला कभी तेरा बुरा चाह सकती? मैं जो बोल रही हूँ तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। तेरा बाप भी तो ऐसे ही था ना। एक पल मुझे सुकून का नहीं मिला। मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ भी ऐसा हो। मैं अपने बच्चों को उस दुख में कैसे देख सकती हूँ? मम्मी, मैं बता तो रही हूँ, आमिर कोई शराबी नहीं है जो मेरे साथ वही सलूक करेगा जो पापा ने आपके साथ किया। वो ऐसे इंसान नहीं है, वो पापा जैसे बिल्कुल नहीं। मैं जानती हूँ अभी तुझे बुरा लग रहा होगा, अभी शादी को दिन ही कितने हुए। शुरू में सब अच्छा लगता है, लेकिन आगे जाकर क्या करेगी तू? जब तुझे पता चल चुके हैं और मैं बता भी रही हूँ कि वो शराबी है, तो क्यों नहीं मानती मेरी बात? मान लेना मेरी बात। मम्मी, मैंने बताया ना कि आमिर कोई शराबी नहीं है, और वैसे भी उसने मुझे पहले बता दिया था वो कभी कभी शराब पी लेता है, वो भी सिर्फ पार्टीज में, लेकिन इस तरह शराबी नहीं है वो। मैं कह रही हूँ, आपको क्यों यकीन नहीं आ रहा? अरे, मेरी शादी को भी सिर्फ 5 माह में, और आप चाहती मैं तलाक ले लूं? मम्मी, आप ऐसा क्यों चाहती हैं? उसने मुझे आज तक कभी मारा नहीं, कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की कि मुझे ऐसा लगे कि मुझे उसे छोड़ना चाहिए। हमेशा मुझसे प्यार से
बात करते हैं, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है वो। देखिए मम्मी, मैं आपको साफ साफ कह रही हूँ, आइंदा के बाद मुझसे ऐसी कोई बात मत कीजिएगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है सुनकर ही। आप ऐसा कैसे सोच सकती है मेरे बारे में और मेरे पति के बारे में? आपको उसे इज्जत देनी पड़ेगी। जब मैं कह रही हूँ मुझे मुझे यकीन है उस पर, तो बस है। और वैसे भी मुझे तो शुक्र अदा करना चाहिए, कम से कम उसे मुझसे प्यार करते हैं, किसी दूसरी लड़की के चक्कर में तो नहीं ना। वरना आजकल के पति पता है कितने धोखेबाज होते हैं। अरे इतने लड़कियों के चक्कर में पड़े रहते हैं। मैंने बहुत सी लड़कियों से सुना है कि उनके पति भाई चक्कर चला होते हैं। कम से कम मेरा पति ऐसा नहीं है, और मुझे इस बात पर विश्वास भी है। वो मेरी इज्जत करता है, मुझे मान देता है, तो मैं क्यों उसे छोड़ूं भला? अरे मम्मी, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ कि जिस इंसान के साथ मैं जिंदगी गुजारी ना, वो बहुत अच्छा है। अरे मुझे उसके साथ रहना है। आइंदा अगर आपने ऐसी बात की ना, तो मैं इस घर में आऊंगी नहीं। वाह बेटा वाह, आज कैसे तुम मुझे तेवर दिखा रही है। अरे तू अपनी उस माँ की बात नहीं मांग रही जिसने तुझे कैसे अकेले पाले पोसा, तुझे नजर नहीं आते मेरी तकलीफें। तेरे बाप से तलाक लेने के बाद मुझे ही पता मैं तुझे कैसे पाला है, लेकिन फिर भी तुझे मेरी जरा इज्जत नहीं, अरे जरा रिस्पेक्ट नहीं कि जो माँ कह रही हो ठीक होगा। तुझे सिर्फ अपने पति पर भरोसा है ना, तो ठीक है, उस दिन मेरे पास ना आना जिस दिन तू सिर्फ पछताएगी बैठकर। अरे मैं कह रही ना, तो लिख के रख ले, तेरा पति तुझे धोखा देगा तो देगा। मैंने ये बात दो पे सफेद नहीं किए। हाँ, मुझे तुझसे ज्यादा तजर्बा है, देखती इंसान को पहचान जाती हूँ। पर तुझे आज तेरी माँ ही गलत लग रही है तो ठीक है। अगर कल को ऐसा कुछ भी हुआ ना, तेरे पति ने तुझे धोखा दिया, तो मेरे पास कभी ना आना रोने, मैं बता रही हूँ। क्योंकि आज मैं तुझे समझा रही, तुझे समझ नहीं आ रहा, तो कल मैं नहीं समझूंगी तेरी बात। ठीक है माँ, अगर आप मेरा उस वक्त साथ नहीं देंगी तो अब भी देने की कोई जरूरत नहीं। अरे जब आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं, मेरे पति पर भरोसा नहीं, तो मैं इस घर में कभी कदम ही नहीं रखूंगी। मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी। वैसे भी मैं अपने पति के साथ और अपनी सास के साथ ना बहुत खुश हूँ। अरे मुझे बिल्कुल बेटी समझते हैं वो लोग। अरे बेटा, अब मैंने तुझे ये तो इतना कहा कि तू इस घर में कभी आएगी नहीं। मैंने तो बस ये कहा है कि तू अपना दुख रोने यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि मैं बता रही ना अमर कैसे, अगर कुछ हो गया ना कल को तो यहाँ पर मत आना। बस मम्मी, आपका जो भी मतलब हो, नजर आ रहा है मुझे। अरे आप लोग को मेरी जरा भी चिंता नहीं, आपको इतनी फिक्र नहीं कि इस वक्त मेरी हालत क्या है। जरा मेरी हालत पर ही रहम कर लेते। कम से कम मेरे ससुराल वाले मुझे इज्जत देते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मेरी हालत की परवाह करते हैं। इस तरह मुझे टेंशन नहीं देते जैसे आप दे रही हैं। आपको मेरी हालत के बारे में सोचना चाहिए था मम्मी। वैसे मेरी सास मुझे हर वक्त पूछती रहती है कि मुझे कोई चीज तो नहीं चाहिए, और मेरा पति भी मेरा बहुत ध्यान रखता है। तो इसलिए ना मैं जा रही हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और आइंदा के बाद इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। याद रखेगा मम्मी, आपकी बेटी आपके लिए मर चुकी है अब। पर बेटा, ऐसा जमाना आ गया, बच्चे अपने माँ बाप की बात को क्यों नहीं मानते? अरे मैं बोला उसके बारे में कोई गलत फैसला कर सकती हूँ, वैसा कैसे सोच सकते हैं मेरे बारे में? मैंने आज तक उसके लिए हर अच्छा फैसला किया, हर वो बात मानी जो वो चाहती थी, और इस तरह मुझे वो कैसे इनकार करके चलेगी और ये भी कहेगी कि मुझसे सारी से दौड़ देगी। अरे मैंने इन बच्चों के लिए क्या कुछ किया, अपनी सारी जवानी बर्बाद कर दी, अपनी सारी जिंदगी लोगों के नाम कर दी, और आज मुझे मेरी बेटी ये सिला देकर देगी। तो बस मेरी यही दुआ है ऊपर वाले से, जिस डर की वजह से मैं अपनी बेटी को कह रही थी वो तलाक ले ले, वो डर कभी सच हो ही ना। अमर कभी ऐसा ना निकले, वो वैसा निकल जिस मेरा बेटी चाहती है, क्योंकि मैं अपनी बेटी को उस दुख में नहीं देख सकती जिसमें मैं गुजरी हूँ। अरे बहू, तू इतने गुस्से में क्यों है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? तो तू जल्दी यहाँ आकर बैठ, खड़ी क्यों है? मैं तेरे लिए भी पानी लेकर आती हूँ। मम्मी जी को मेरी कितनी फिक्र है। अरे मेरे आते ही किस उठ के पानी लेने चलेगी, और तो मुझे बैठने को भी बोला, और मेरी माँ, उसे मेरी जरा फिक्र नहीं। अरे मुझसे पानी तक का नहीं पूछा, कैसे बातें सुनाकर वापस भेज दिया बस। लो बेटा, जल्दी पानी पी लो। और तो इतनी दुखी क्यों है, जल्दी से मुझे बता। वो मम्मी जी, मैं अपनी मम्मी से सारी रिश्ते तोड़ आई हूँ, अब मैं कभी भी उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। पर बेटा, तू ऐसा क्यों कह रही है? ऐसी भी क्या बात होगी कि तूने अपनी माँ से रिश्ता तोड़ दिया? अरे बता मुझे जल्दी से। वो मम्मी जी, देखो बेटा, एक जगह शायद तुम्हारी माँ भी ठीक है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। अरे उनका पति वो सही नहीं निकला, शराबी था, मारता था, शायद इसलिए वो अपनी बेटी के बारे में इतना चिंता कर रही है। हो सकता है अगर मैं भी उनकी जगह आती तो मैं भी अपनी बेटी को यही समझाती। लेकिन मम्मी जी, आप तो जानती है ना, और मैं भी जानती हूँ कि आमिर जी इस तरह शराबी नहीं है। मैं जानती हूँ ये सब बातें, और तू भी जानती है, लेकिन हर माँ बाप को अपनी बेटी की तो फिक्र होती है ना। उन्हें ये डर है कि अगर वो कभी कभी शराब पीते हैं
तो हो सकता है वो डेली ना पीना शुरू कर दे, ये आदत रोज की ना लग जाए। लेकिन मम्मी जी, मुझे इन पर पूरा विश्वास है, ये ऐसा कभी नहीं करेंगे। और मुझे सब सारे इस चीज पर भरोसा है कि मेरे पति सिर्फ मेरे हैं, वो मुझे कभी धोखा नहीं देंगे, कभी किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हाँ, ये बात तो है, हर लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये कभी नहीं बर्दाश्त करती कि उसका पति किसी और औरत के साथ इन्वॉल्व हो। वो कभी सोता नहीं बर्दाश्त करती, ये तो अच्छे से मैं जानती हूँ। लेकिन बेटा, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैं तेरी माँ की तरह ही हूँ, मैं तेरा बहुत ध्यान रखूंगी। थैंक यू मम्मी जी, मुझे पता था आप मेरा साथ देंगी। आप ही बताइए, अब इससे ज्यादा एक बहू को, एक पत्नी को क्या चाहिए? आप मेरे सच में बहुत ध्यान रखती है मम्मी। ये क्या, ये तुम इस तरह उदास क्यों? सब ठीक तो है ना? तुम्हें पता है ना तुम्हारी हालत नहीं है कि तुम इस तरह उदास हो या किस चीज़ की टेंशन लो। मुझे जल्दी से बताओ, ऐसी में क्या बात होगी कि तुम इस तरह उदास हो? मैं अभी तुम्हारी मुश्किल हल कर दूंगा। अरे नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। वैसे भी क्यों, तुम्हें पता है ना मुझे तुम हमेशा मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो। चलो अब जल्दी से अपना मूड ठीक करो और ये बताओ तुमने दवाई ली है कि नहीं? जी जी ठीक है जी मैंने दवाई ली थी। अच्छा ये बताओ तुमने आज क्या क्या खाया? फ्रूट्स खाए कि नहीं? पता है ना तुम्हारे लिए फ्रूट और जूसेस बहुत जरूरी हैं। सच में बेटा, तो रूही की कितनी फिक्र करता है, मेरी तो बस यही दुआ है तुम दोनों में इस तरह प्रेम बना रहे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे बहू, तू यहाँ पर किचन में क्या करे, वो भी मुन्ने के साथ? तुझे कहा तो है तू बस अपने कमरे में रहा कर और मुन्ने का ध्यान रखा कर, किचन के काम मैं खुद ही कर लूंगी, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं तुझे। जी जी मम्मी, मैं अपने रूम में थी, मैंने देखा आपने सालन रखा है, मैंने सोचा कि जल न जाए, बस पास आकर खड़ी होगी, वैसे मैं कोई काम नहीं कर रही थी। नहीं बहू, तू ना ऐसा कर, यहाँ पर खड़ी बिना देख किचन में कितनी गर्मी हो रखी है, तू बस अपने बच्चे को ले और जा रूम में रह, आराम कर, खाना बनेगा मैं आवाज दे दूंगी। जी ठीक है मम्मी जी। अरे अच्छा हुआ तुम आ गई, वैसे भी मैं बोर हो रहा था। पता है मेरा दिल कर रहा था मैं किसी से बातें करूं। तुम ऐसा करो, मुन्ने को मुझे दो, मैं इसे खिलाता हूँ, इतने दिन हो गए मैं इससे खेला ही नहीं। ये सब क्या था? मैंने खुद सुना और अपनी आंखों से देखा भी, ये फोन पर किसी से बात करते, लेकिन मेरे आते इन्होंने ऐसे जताया जिसे खाली पीले बैठे हैं, इनके पास करने को कुछ है ही नहीं। इन्होंने मेरे आते फोन क्यों काट दिया? कोई तो बात है। वैसे भी मैं नोट कर रही कुछ दिनों से, जब से ये मीटिंग से होकर आए हैं, हफ्ता दिल्ली रह कर आए थे, तब से ये अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, हर वक्त बस फोन यूज करते रहते हैं, फोन पर किसी न किसी से बात करते रहते हैं। कोई ना कोई बात तो जरूर है, ये मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं, पर क्या? अब मैंने भी ना इनसे सीधा नहीं पूछना, क्योंकि ये बताएंगे नहीं, मुझे भी इनकी जासूसी करनी पड़ेगी, पता तो लगे ये कर क्या रहे हैं। ऐसे भी मैं बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ, अरे ये घर भी लेट आते हैं और आते फोन पर लग जाते हैं, खाना खाते फोन पर लग जाते हैं, जब देखो फोन फोन फोन। ये ऐसे किससे बात करते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो मुझसे प्यार भी नहीं करते, ना मुझे सही से टाइम देते हैं, बस अब कोई मौका ढूंढती हूँ। बस फिर क्या था, अब रूही हर वक्त अमर की जासूसी करती रहती, वो एक दूसरे बहुत अच्छा मौका मिलता है, अमर नहाने चला जाता है और उसका फोन बाहर रह जाता है, और तो फोन पर लाख बिन लगाता। फिर क्या था, रूही देखती है कि आमिर के फोन पर डिम्पल नाम की लड़की के साथ बहुत सारा चैटिंग हुई होती है। उसने जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया और स्क्रीनशॉट लेकर अपनी सास के पास चल जाती है, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, वो करे तो क्या करे। क्या बहू, जो तू कह रही है तो सच कह रही है क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? माँ जी, बिना सबूत के मैं भला कोई बात क्यों करूंगी, मैंने भी आपको सबूत दिखाया ना। मैं भी तब तो कोई बात नहीं करना चाहती थी जब तक मुझे सबूत न मिलते, सच कौन? अरे मुझे काफी दिनों से शक था, बल्कि महीनों से, जब से मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने नोट किया था इनको, जब देखो फोन पर किसी न किसी बात करते रहते थे, पर मैंने सोचा शायद ऑफिस का काम हो, किसी कलीग से बात कर रहे होंगे, कभी कुछ सोचते कभी कुछ सोचते। लेकिन कल जब मैंने अपनी आंखों से देखा और इनके फोन पर स्क्रीनशॉट लिए थे, मैं खुद हैरान रह गई। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है, सोच के हैरान क्यों रही। मैंने अपनी माँ के सामने कितना कुछ कहा था, कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, अब मैं किस मुंह से जाऊंगी? आज मेरा सारा ग्रहण टूट गया, सारा इतवार चोर चोर हो गया। मैंने कैसे कहा था अपनी माँ को, ये कभी कभी ड्रिंक करते, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन ये सिर्फ मेरे, कभी किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते। आज देखिए माँ, इतना बड़ा धोखा क्यों? बहू तू ज्यादा चिंता मत कर, अरे आ लेंदे आज आमिर को, उसकी खबर तो मैं लूंगी। अगर कोई ऐसी बात है ना तो देखना, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत भी कैसी तुझे धोखा देने की। ठीक है मम्मी जी। अरे माँ, आपको क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं?
और रूही तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? अरे वाह बेटा वाह, पहले ऐसे करतूत करने और बाद में आकर पूछना कि मैं गुस्से में क्यों और ये रो क्यों रही है। तेरी सारी हरकतें ना हमें पता चल चुके हैं, अब कुछ भी ना डका छुपा नहीं रहा। अरे हमें पता चल गया है कि तू आधी रात तक डिम्पल नाम की लड़की से मैसेज करता रहता है, शर्म तो आती नहीं होगी। माँ जी क्या कह रही हैं? होश भी तो है। तेरे चलाने से अब कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे सब पता चल चुका है, वो भी सबूतों समेत। इसे तुम अब झुठला नहीं सकते, चाहे जितना मर्जी गुस्सा कर लो, जो सच है वो तो है। और हाँ, मैं बता रही हूँ, अपनी हरकतों से बात सचा। मैंने तेरे पापा को अभी तक कुछ नहीं बताया, अगर उन्हें पता चले ना तो जानता है वो कितना गुस्सा करेंगे। अरे वो तेरी हड्डी पसली तोड़ के रख देंगे। तू यही चाहता है कि अब? अच्छा, तो रूही मेरे पीछे मेरी जासूसी करती थी, तुमने मेरा फोन चेक किया है ना? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा सिला दिया, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता था, और तुम मुझे मेरे परिवार वाले के सामने झुकाना चाहती हो, मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो। जानबूझ के ऐसा कर रही हो ना, मैं जानता हूँ तुम कोई बदला ले रही हो मुझसे। वाह वाह वाह, उल्टा जोर के तवार को डांटे। अरे पहले आपने इतनी घटिया और नीच हरकत की है, मुझे धोखा दिए, मैं आप पर कितने एतबार करती थी, और अब आप अपनी गलती मानने के बजाय मुझे कसूरवार कह रहे, मुझे कह रहे मैं आपको आपके परिवार वाले के सामने झुकाना चाहती हूँ, जबकि आपकी हरकतें ऐसी हैं। घटिया हरकतें। शट अप, मैं किसी को कोई धोखा नहीं दे रहा, और डिम्पल मेरे ऑफिस की लड़की है। अरे मैं तो बस उससे काम के सिलसिले में बात करता, इसके अलावा कोई बात हुई नहीं। तुम जानबूझ के मुझ पर शक मत करो। बस कीजिए। अरे मान क्यों लेते, कितना झूठ बोलेंगे अब आप? मैंने कहा था, मैंने आपके सारे मैसेज पढ़ लिए हैं। वो सब झूठ था, मुझे उससे कोई काम था तो मैंने बस उसकी तारीफें की थी, कोई सच नहीं था वो। अरे मैं तो उसको बस किसी काम का लालच दे रहा था। तुम समझ सकती हो, काम के लिए करना पड़ता है ये सब। बस कर दे बेटा, हमें बेवकूफ बनाना बंद कर दे, झूठ बोलना बंद कर। तुम मान क्यों लेते, तेरी गलती है, कितना झूठ बोलेगा अब? ठीक है माँ, आप तो ना बस अब पढ़ाई लड़की पर भरोसा करें, मुझ पर तो आपका भरोसा ही नहीं। अरे मैं आपका बेटा हूँ, सगा खून हूँ, आप मुझ पर विश्वास करने के बजाय इस कल की लड़की पे करें जो आपकी बहू है। हाँ खैर, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा रूही। तुमने मुझे मेरे परिवार वालों के सामने इंसल्ट करवाई है, मेरी इज्जत घटाई है। मैं अपनी माँ का कभी लाडला था, और आज देखो तुम्हारी वजह से कैसे मेरी माँ मुझ पर गुस्सा कर रही है। सच में पता नहीं मेरे संस्कारों में कौन सी कमी रहेगी, जब मेरा बेटा कैसे मुझे आंखें दिखा कर चला गया। ये तो वही बात है, उल्टा चोर तलवार को डांटे, बजाय ये कि ये अपनी गलती माने। हाँ, हमें उल्टा सीधा करके चला गया। रूही बेटा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं बात करती हूँ इसके पापा से। जी ठीक है मम्मी जी। देखो आमिर, ऐसा मत करो, तुम मेरे बारे में नहीं सोच रहे। अगर नहीं सोचते तो ना सोचो, कम से कम हमारे बच्चे के बारे में सोचो। इस तरह मत करो, पीछे हट जाओ और कबूल कर लो कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम डिम्पल में इन्वॉल्व हो, मान क्यों नहीं लेते अपनी बात? हाँ ठीक है, सही कह रहे तुम। मुझे डिम्पल अच्छी लगती है, मोहब्बत करता हूँ उससे। कम से कम वो मुझे समझती है, तुम्हारे जैसे नहीं जो मुझ पर इल्जाम लगाती फिरे, और उसे इतबार भी है मुझ पर जैसे तुम। वैसे तो बिल्कुल नहीं, हमेशा सोचती है कि कैसे मेरी इज्जत बढ़े, ऑफिस में मेरे कितना ख्याल रखती है। तुम्हारी तरह नहीं जो घर में भी मेरी इज्जत घटाने पर तुली है, कैसे इंसल्ट करवा दे मेरे परिवार के सामने मेरी। हाँ, अब तुम जाकर माँ से शिकायत करोगी, जा करो। मैं किसी से डरने वाला, अगर पापा भी मुझे कुछ कहेंगे ना तो भी नहीं मानूंगा। अरे मैं डंक की चौक पे कहता हूँ कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उसी से करूंगा, मुझे तुमसे जरा प्यार नहीं। हाँ छी, मुझे तुम्हें देख के घिन आती है, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। आप ये सब क्या कह रहे? आप ऐसा कैसे कर सकते? आप जानते मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तो मैं क्या करूँ, मैंने नहीं कहा था। और हाँ वैसे भी जाओ, जिसे दिल करते ना जाकर बताओ, मैं किसी से नहीं डरता अब। आप तो अपने बच्चे को भी नहीं ढाते कि आपको अपना बच्चा भी अच्छा लगता है अब। मुझे तुमसे जुड़ा रिश्ता कोई अच्छा लगता ही नहीं। तुम और तुम्हारा बच्चा जाए बाढ़ में। ये सब क्या हो गया? इन्होंने अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा, कैसे उसके बारे में बात करके गए। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी माँ सच कहती थी। मेरी माँ मेरा अच्छा सोचती रही, और मैं उन्हें बुरा कह के सारी रिश्ते तोड़ रही। कैसे उन्होंने मुझे कहा था वही सब हो रहा है। अब मैं अपनी माँ के पास कैसे जाऊंगी? मैंने उनके सामने कितनी डिंगे मारी कि आमिर सिर मुझसे प्यार करते, कभी किसी लड़की का तरफ देखता भी नहीं, मुझे बड़ी इज्जत देते, मान देते। आज मेरा सारा मान चकनाचूर हो गया। मेरी माँ को भी तो ये सब बातें कहीं ना किसी पता चल जाएगी ना, उन्हें पहले भी पता चल गया था। मैं क्या कहूँगी, मैं कैसे उनसे नजरें में लाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाय, अब क्या होगा मेरे बच्चे का क्या होगा?
हमारा हमारा भविष्य क्या होगा? अरे हाँ हाँ डिम्पल, हाँ अरे तुम है ही इतनी प्यारी। हाँ ठीक कह रही हो तुम। नहीं नहीं, शाम को मिलते हैं ना डिनर पर। ठीक है, बस मैं निकल रहा हूँ। हाँ हाँ, वही सूट पहना जो मैंने तुम्हें दिया था, उसमें तुम बहुत प्यारी लगती हो। अब तो ये इतने डर हो गई मेरे सामने, कैसे कैसे डिम्पल से बातें करते रहते और मेरे दिल चलाते। इन्हें जरा शर्म नहीं आती कि मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी या अपनी पत्नी के सामने दूसरी औरत से कैसे बातें कर रहे। मैं क्या करूं? मैं तो मेके भी नहीं जा सकती अपने। अरे बहू, तो रोना बंद कर। अगर इस तरह रोती रहेगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो जरा चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। हाँ हाँ, तेरे ससुर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे मैं देख रही हूँ अमर दिन ब दिन कितना नडर हो गया है। अब तो हमारे सामने भी उस कलमुही से बात करता रहता है। और तो और इतने दिन हो गए वो ऑफिस भी नहीं गया। घर से ऑफिस के नाम पर निकलते हैं, लेकिन शायद उसे डिम्पल से मिलने जाते हैं। मैंने पूछा था उसके दोस्त से, बता रहा था इतने दिन हो गए ऑफिस नहीं आया। उसका बॉस भी गुस्से हो रहा था। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ इस लड़के का। बहुत बदतमीज होता जा रहा है ये तो। लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा, हमें इसे सबक सिखाना पड़ेगा ताकि इसे पता चले कि डिम्पल कैसी है। उस लड़की को तो शर्म आई नहीं, कैसे शादीशुदा इंसान के साथ चक्कर चला रही है जिसका एक बेटा भी है। हाँ, क्या वो ये सब जानती नहीं? पर कैसे? अरे कैसे सिखाएंगे उसको सबक? उसे तो किसी का डर नहीं, न डर होकर घूम रहा है। उसे अपने बच्चे की परवाह नहीं, अपनी पत्नी की परवाह नहीं, हमारा तक डर नहीं रहा। कैसे सिखाएंगे सबक? वो मुझे समझ आ गई कि कैसे सिखाना है इसका सबक। हाँ, बेशक उसे किस चीज की परवाह नहीं, पर उसके पास हमारी प्रॉपर्टी के अलावा कुछ भी नहीं। वो तो शुक्र है प्रॉपर्टी सारी हमारे नाम पर है। और वो जो लड़की है ना, मुझे नजर आ रहा है कितनी बेशर्म और लालची है। वो सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी के पीछे है। अगर जिस तरह ये ऑफिस हो जाता नहीं, इसे सैलरी मिलना भी बंद हो जाएगी। इसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? जब आमर के पास कोई पैसे ही नहीं होंगे तो वो लड़की इसके साथ क्यों रहेगी भला? वो पागल है जो शादीशुदा आदमी के साथ घूमे फिरे। वो सिर्फ पैसों के पीछे है। देख लीजिएगा आप, बस इसके पास पैसे खत्म होंगे वो लड़की कैसे इसका पीछा छोड़ती है। और ये सब हम कैसे करेंगे? कोई आइडिया है तेरे पास? हाँ, मेरे पास है आइडिया। सबसे पहले आप सारी प्रॉपर्टी हमारी रूही के नाम और पोते के नाम करवाइए। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप अपने बेटे के होते हुए वो आपका सगा कौन है? मुझ पर कैसे इतना भरोसा कर सकती हैं? आप सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम मत लगवाइए। मैं ये कैसे? नहीं मम्मी, रहने दीजिए। अरे रूही बेटा, मैंने कहा था हमें तुझे सिर्फ बेटी कहा नहीं बल्कि मानना भी है। अगर तेरी जगह हमारे कोई बेटी बची ना तो फिर भी हम लोग ऐसे ही करते। तो समझ, तो हमारी बेटी ही है। भला उस नालायक का क्या भरोसा, कल को तुझे घर से बाहर निकाल दे तो? तूने तो अपने मेके से भी सारे से तोड़ दिए, वो भी इस नालायक के चलते। इसे तो इतनी भी फिक्र नहीं कि इसकी पत्नी कहाँ जाएगी। ना ना ना, मुझे तो अपने बेटे पर जरा भरोसा नहीं है। इसे सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम ही होगी। माँ ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने अच्छा नहीं किया, आपने सारी प्रॉपर्टी इस काल की लड़की पे नाम कर दी। मैं आपका बेटा हूँ, सगा खून हूँ। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं माँ? हाँ हाँ, सही सुना तुमने। हमने सारी प्रॉपर्टी रूही के नाम कर दी है। अरे क्यों ना करते, हमने इसे सिर्फ बेटी कहा नहीं बल्कि माना भी है। और जो तुम्हारे हक थे ना, उसे देखकर मुझे अपने बेटे की भविष्य की चिंता लेना पड़ी थी। तेरा क्या भरोसा कल को उसे घर से बाहर निकाल दे तो? अच्छा ठीक है मम्मी, फिर आप ऐसा करें, इस अपनी बेटी के साथ खुश रहिए और अपने इस बेटे को बोल जाइए, क्योंकि अब तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा जिस घर में मेरी इज्जत ही नहीं। मम्मी जी, मम्मी की वजह से आज आपका बेटा आपसे दूर हो गया। मैं ऐसा नहीं चाहती थी मम्मी जी। अरे बहू, तो खुद को दोषी क्यों मार रही है? इसमें तेरी कोई गलती नहीं। और वैसे भी देख लेना, खुद ही वापस आएगा। जिस लड़की के पास ये गया है ना, वो लड़की पैसों के बिना एक दिन नहीं रहेगी। वो खुद इसे ठोकर मारकर दूर कर देगी, क्योंकि खाली जेब से पेट नहीं भरता और वो तो अच्छे से जानती है। हाँ, अब देखना, बिना प्रॉपर्टी के, बिना पैसे के वो कैसे रहेगी इसके साथ। मैंने अभी तक अपने मेक में कुछ नहीं बताया और इन्हें किए हुए भी दो महीने हो गए और ये अभी तक लौट के नहीं है। मम्मी जी तो कहती है वापस आ जाएंगे, फिर ये क्यों नहीं आए? मैं इनसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं इनके बिना 2 मिनट नहीं रह सकती थी। अब देखो 2 महीने हो गए। मैं क्या करूँ? कुछ ऐसा हो जाए ना, कुछ चमत्कार हो जाए, यही वापस लौट आए ना। ये वापस क्यों नहीं आ रहे अभी तक? मुझे तो समझ नहीं आ रही। मम्मी जी ने तो कहा था बहुत जल्द लौट आएंगे। अब तो 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। ये बहुत लंबा अर्सा होता है। मैं कैसे रहूं? कोई मेरी तकलीफ नहीं समझ सकता। वो तो शुक्र है अभी तक मैंने अपने मेके में किसी को नहीं बताया, वरना मेरी माँ को बातें करने का मौका मिल जाएगा। बस मुझे दिन रात दुआ करनी, वो लौट आएगा, मुझे यकीन है। देखो डिम्पल, हमें साथ रहते हुए 2 महीने हो गए। अब मैं चाहता हूँ
कि तुम मुझसे शादी कर लो। अरे मैं अपनी एक नई दुनिया बसाना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं पागल हो गया? शादी को भी तुमसे? अरे मैं पागल हो गई हूँ क्या? 2 महीने हो गए तुम मेरे घर पर ही पड़े हो। तुम्हारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है। मेरा फ्यूचर क्या होगा मुझे नजर आ रहा है। मैं तुमसे शादी भला क्यों करूँ कंगले से? हाँ, मैं पागल हूँ जो किसी कंगले इंसान से शादी कर लूँ और अपना भविष्य तबाह कर लूँ। ये तुम क्या कह रही हो? तो तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। फिर ये तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो डिम्पल? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए भी? और तो मैं तो ये सोच रही हूँ तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। तुम मेरे घर पे रह रहे हो पर तुम्हें जरा शर्म नहीं आती। इतना नहीं होता कि घर से बाहर दफा हो जाओ, कोई और ठिकाना ढूंढ लो, पर नहीं, मेरे ऊपर ही पड़े हो। हाँ, अरे तुम्हारा तो अपना कोई घर भी नहीं, ना कोई ठिकाने। कल कहाँ आज कहाँ, क्या भरोसा तुम्हारा? फ्यूचर में तुम मेरे लिए क्या ही करोगे अगर आप नहीं कुछ कर पा रहे? हाँ, वैसे भी ना मेरी माँ तुमसे बहुत तंग आ गई है। वो कह रही है कि यहाँ पर रह के कोई भी मुफ्त की रोटियां तोड़ सकता, और तुम्हें काफी महीने हो गए हैं। अब दफा हो जा अपने घर, जाकर कोई और ठिकाना ढूंढ। अरे तुम्हारे पास अब बचा ही क्या है? कोई पैसा तो है नहीं। और हाँ, जब तक तुम खुद का मकान ना बना लो, अच्छी से कोई प्रॉपर्टी ना बना लो, कोई काम दाम ना लग जाओ, तब तक मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे लगता है तुम ऐसा कभी कर नहीं पाओगे कंगले कहीं के। तुम्हारे अंदर कोई हुनर है ही नहीं। मैं तो पागल हूँ जो तुमसे प्यार कर बैठी, और वैसे भी प्यार से पेट नहीं बढ़ता। अरे पैसे चाहिए पैसे। तुम पागल हो गए डिम्पल? मुझे ताने दे रही हो मुफ्त की रोटियों का? अरे मैंने तुम्हारे पर कितने लाखों बर्बाद किए, तुम्हें वो नजर नहीं गया? अब अगर मैं कुछ दिन तुम्हारे करके रह गया तो तुम मुझे ताने देने शुरू कर दोगी कि मेरे पास पैसे नहीं है क्या? वाह वाह वाह, मैंने कोई तरले मिनते नहीं किए थे कि मुझ पर पैसे रहो। तुमने अपनी मर्जी से उड़ाए हैं। मैंने नहीं कहा था कि मुझे पैसे देते रहो, लुटाते रहो। वो तुम्हारा शौक था तो ठीक है, और वैसे भी तब तुम्हें मुझसे प्यार था और मुझे भी। अब मेरा प्यार खत्म हो गया, काम खत्म। अगर तुमने कॉल करने की मुझे कोशिश भी की ना तो याद रखना, मैं पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दूंगी कि तुम मुझे हरास कर रहे हो। क्या पागल हो गई हो? हरेस? वो भी मैं? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जब मेरे पास पैसे थे कैसे तुम मेरे आगे पीछे घूम रही थी, और अब साथ ही अपना रंग बदल दिया। तुम ऐसा नहीं कर सकती डिम्पल। निकल जाओ, मैंने कहा। रुपये और पैसे के बिना भी पेट भरना कितना मुश्किल है। मैं कहाँ जाऊँ? अब तो मेरे दोस्त मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। 2 दिन मैंने कैसे गुजार किए मैं ही जानता हूँ। कैसे सड़कों पे सोया, कैसे खाने के लिए भीख मांगी है। मैं क्या करूँ? और मुझे तो सबसे ज्यादा गुस्सा डिम्पल पर है। लालची कहीं की। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। अपनी साइड चाहता तो उस पर लिटा दी। जितने मेरे पास पैसे थे मैंने सब कुछ से दिया, और अब कैसे मुझे धोखा दे के चलेगी? कैसे मुझे कह रही मैं मुफ्त खोर हूँ? अरे उसके लिए मैंने अपनी बीवी और बच्चे को भी धोखा दिया। वो बीवी जो मुझसे कितना प्यार करती थी, मैं भी तो उससे कितना प्यार करता था ना। फिर मैंने उसे क्यों धोखा दिया? कहीं अगर मुझे मिल गई ना ये डिम्पल अकेले में, तो मेरा तो मन कर उसका मैं कत्ल ही कर डालूं। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? मैंने इतनी बार कोशिश की कि खुद की जान ले लूं। ट्रेन के आगे भी कोशिश की आने की, लेकिन मैं इतना बेशर्म हो गया हूं कि अब मुझे मरने से भी डर लगता है। मैं अपनी जान ले ही नहीं पाता। कितना कितना गुस्सा आ रहा है मुझे खुद पर। मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? ऐसा करता हूँ, एक मिनट तो घर चलता हूँ। हो सकता है रूही और माँ बाप मुझे माफ कर दे, वो मुझे एक मौका दें। अरे बेशर्म इंसान, अब इस घर में क्या लेने आए हैं? तुझे तो चाहिए था डूब मर जाओ चुल्लू भर पानी में। अब क्या लेने आए हैं? अरे यकीनन उस लड़की ने तुझे छोड़ दिया होगा, तभी सोचा मुंह उठाकर घर चलता हूँ। I'm sorry मम्मी, I'm sorry पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं सच में शर्मिंदा हूँ। आइंदा की वजह से कोई गलती नहीं होगी। मैं रूही से भी माफी मांग लूंगा। मुझे मौका दे दीजिए। तेरी गलती माफ करने के काबिल है ही नहीं। अरे तूने तो अपने छोटे से बच्चे के बारे में नहीं सोचा। अपनी पत्नी को धोखा दिया जो तुझसे इतना प्यार करती है, और तो अपने माँ बाप को भी बुरा भला कहा। कैसे हमारे सामने खड़ा हो गया था। तूने तो हमारे संस्कारों की भी लाज नहीं रखी। कैसे हमसे बदतमीजी की, वो भी सिर्फ उसकी काल के लड़की के वैसे। हाँ, अब यकीन उसने तुझे छोड़ दिया होगा। अरे मैं नहीं चाहता मेरी बहू तुझे देखे और दुखी हो जाए। दफा हो जाए यहाँ से। पर पापा अब ऐसा क्यों कह रही? मैं कह तो रहा हूँ मैं शर्मिंदा हूँ, और मैं जानता हूँ रूही मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मुझे माफ कर देगी। आप एक मिनट तो रूही को तो बुलाइए प्लीज। माँ मुझे मौका दे दे, मैं आपका बेटा हूँ। नहीं बेटा, तेरा क्या भरोसा, कल को फिर किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व हो जाए। मैं नहीं चाहती मेरी बहू फिर दुखी हो। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला है और अपने बच्चे को भी। अरे तेरी वजह से मैं अपने पोते की और अपनी बेटी जैसी बहू की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। दफा दे यहाँ से। प्लीज माँ, मुझे माफ कर दीजिए ना। कि आप अपने बेटे को माफ नहीं कर सकती?
मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन हर इंसान से गलती तो हो जाती है ना। मैं सच में शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दे दे, मुझे रूही से मिलने दे, वो मुझे माफ कर देगी। मम्मी जी, शाम का भोला घर है, उसे भोला नहीं कहते, उसे माफ कर देते हैं। अगर अगर इनसे गलती होगी तो वो माफी भी तो मांग रही है ना। वैसे भी ये आपके बेटे हैं, इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें एक मौका दे दीजिए मम्मी। और वैसे भी मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनके बिना नहीं रह सकती। पर बहू, तू इस पे कैसे भरोसा कर सकती है? और कल किसने फिर ऐसी नीचोड़त की तो मुझे तुझ पर जरा एतबार नहीं रहा। मम्मी, अगर किस्मत में धोखा लिखे वो तो मिलना ही है ना। मैं जानती हूँ आप अपने बेटे की वजह से कितना परेशान है। आप रोती रहती, मैंने आपको देखा था। आप सिर्फ मेरी वजह से माफ ना करी, मैं कह रही हूँ आप उसे माफ कर दे। आप मेरी वजह से खुद को सजा मत दे। मुझे कोई मसला नहीं, जब जिस घर में रहेंगे। मैं सच कह रही हूँ, तो तुम ठीक कह रही हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ, मैं आइंदा के बाद ऐसा कभी करूंगा ही नहीं। मैं कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। खबरदार अमर, तुमने मेरे बच्चे का नाम भी लिया। उसे कसम खा के दूर की बात, तुम्हें मेरे बच्चे से सजा लगानी था। इसलिए तो तुम मुझे छोड़ के चले गई। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम इसी तरह उसको दुत्कारते मत, उठाना बंद न कर देते। एक बात याद रखना, मैं तुझे माफ जरूर कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल में वो जगह नहीं रही जो पहले थी। तुम अपना एतबार हर चीज खो चुके हो, और मैं तुम्हें माफ भी सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मम्मी जी तुम्हारे बिना दुखी हैं, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये मैंने देखा है और मैं जानती भी हूँ। तुम्हारा गुस्सा बचाए, मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया था, लेकिन एक मौका तो दे दो। मैं जिंदगी में ऐसा कभी कोई काम नहीं करूंगा। मम्मी जी, पापा जी, आप इसे माफ कर दे और घर आने की इजाजत दे दीजिए। सच कहूँ ना तो बहू ठीक कह के गई है। मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाई, कैसे रहती। तू मेरा इकलौता बेटा है, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन बहू के साथ भी मैं गलत होते कभी नहीं देख सकती। वो भी मेरी बेटी की तरह है, मैंने हमेशा उसे अपनी बेटी समझा है। याद रखना, अगर तूने अब ऐसी कोई गलती की ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी। हाँ माँ, आप मेरा भरोसा कीजिए, आइंदा के बाद ऐसी वैसे कोई हरकत होगी भी नहीं। भला कैसी होगी? मुझे सच में बहुत बड़ा धोखा मिला है। मुझे पता चल गया कि फैमिली ही अपनी होती है, बाकी सिर्फ पैसे की होती हैं। दोस्तों, अगर सारे सासू सर मेरे सासू सर जैसे हो जाए तो कोई भी बहू कभी परेशान ना हो और वो अपने आप को अनसिक्योर कभी फील ना करे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।